लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्दद्दिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतिक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। आनंद कंद परमानंद अकारण करुणा वर्णालय भगवान की महती कृपा से हम और आप श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य के द्वितीय अध्याय का श्रवण करने जा रहे हैं। प्रथम अध्याय में नारद जी की भक्ति से भेंट होती है। भक्ति यौवन अवस्था में है, उसके पुत्र ज्ञान और वैराग्य वृद्धावस्था में है, अचेतन पड़े हुए। अतः भक्ति नारद जी से इसका उपाय पूछती। तब द्वितीय अध्याय में नारद जी भक्ति से कहते हैं, वृथा खेद यशो वालो अहो चिंतातुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम्भोजम स्मर दुःखम गमिष्यति। नारद जी भक्ति से कहते हैं कि हे वाले, तुम व्यर्थ में खेद कर रही हो, व्यर्थ में चिंता में पड़ी हुई हो। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करो, वही तुम्हारा दुख दूर करेंगे। कह रहे नारद जी, जिन श्री कृष्ण ने कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा की, जिन श्री कृष्ण ने गोप सुंदरियों को शनाथ किया, वो भगवान श्री कृष्ण अभी कहीं चले थोड़ी ही गए, इसी पृथ्वी पर है। और फिर तुम तो भक्ति हो, तुम भगवान श्री कृष्ण को प्राणों से भी प्रिय हो। तुम्हारे कहने पर या तुम्हारे बुलाने पर वह भक्तों के घरों में भी पहुंच जाते हैं। सतयुग, त्रेता और द्वापर में ज्ञान और वैराग्य मुक्ति के साधन थे, लेकिन कलयुग में तो मुक्ति दिलाने वाली केवल भक्ति ही है। तुम श्री कृष्णचंद्र जी की प्रिया हो, परम सुंदरी हो, अतः तुम खेद मत करो। आगे नारद जी भक्ति से कहते हैं, उपेक्षातः कलौ मंदो वृद्धो जातो सुतो तव तथापि चिंता मुंचम त्वमुपायं चिंतयामहम्। नारद जी कहते हैं कि इस कलयुग में ज्ञान और वैराग्य जो तुम्हारे पुत्र हैं, इनकी उपेक्षा के होने के कारण यह वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए हैं, अचेतन अवस्था में। लेकिन तुम इनकी चिंता मत करो, मैं इनको चेतन अवस्था में लाने का, इनका यौवन वापस लाने के लिए कोई न कोई उपाय सोचता। हे सुमुखी, इस कलयुग के समान कोई दूसरा युग नहीं है, और इस युग में मैं तुम्हें
घर घर में, प्रत्येक पुरुष के हृदय में स्थापित कर दूंगा। जिनके हृदय में भक्ति का निवास होता है, ऐसे पुरुषों को स्वप्न में भी कभी यमराज के दर्शन नहीं करने पड़ते हैं। इधर सूत जी सनकादि ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषियों, इति नारद निर्णीतम स्वामाहात्यम निशंसा सर्वांग पुष्टि संयुक्ता नारदम वाक्यम ब्रवीत। इस प्रकार नारद जी के मुख से भक्ति ने जब अपना ही महत्व की बात सुनी, अपना ही महात्म्य सुना, तो भक्ति के सारे अंग पुष्ट हो जाते और भक्ति नारद जी से कहती है कि हे नारद जी, आप धन्य हैं। आपने क्षण भर में मेरा दुख दूर कर दिया, अतः मैं आपके हृदय में हमेशा निवास करूंगी। किंतु आप इन मेरे पुत्रों को चेतन अवस्था में लाने का उपाय करिए। तब नारद जी उपाय करने का प्रयास करते हैं। सूत जी कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, तस्या वचः समाकर्ण्यो कारुण्यम नारदो गतः तयोर्बोधनमारेभे कराग्रेण विमर्दयन्। जब भक्ति ने नारद जी से ऐसा कहा तो नारद जी के हृदय में बड़ी करुणा आई और वे भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य को हिला डुलाकर जगाने का प्रयत्न करने लगे। लेकिन ज्ञान और वैराग्य ने नेत्र भी नहीं खोले। तब नारद जी को बहुत चिंता उत्पन्न हुई और नारद जी भगवान का स्मरण करने लगे। उस समय क्या होता है, व्योम वाणी तदेवाभूम मारिषे खिद्यतामिति उद्यमः सफलस्तेयम् भविष्यति न संशयः। आकाशवाणी उस समय होती है और आकाशवाणी कहती है कि हे नारद जी, तुम चिंता मत करो, खिन्न मत हो, क्योंकि जो तुम प्रयास करने जा रहे हो या प्रयास करते हो, यह भविष्य में तुम्हारा प्रयास सफल होगा, जिससे इन ज्ञान और वैराग्य की वृद्धावस्था चली जाएगी और भक्ति का सर्वत्र प्रचार प्रसार होगा। सूत जी कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, शौनक जी से नारद जी ने जब ऐसी, शौनक जी सूत जी से कहते हैं कि नारद जी ने जब ऐसी आकाशवाणी सुनी तो नारद जी ज्ञान और वैराग्य को छोड़ करके वहां से चल देते। चलते चलते नारद जी प्रत्येक तीर्थ में जाते हैं, अनेक महात्माओं से उसका उपाय पूछते हैं, लेकिन किसी ने भी समुचित उपाय नारद जी को नहीं बतलाया और सारी त्रिलोकी में हाहाकार मच गया। चर्चा फैल गई कि ज्ञान और वैराग्य को वेदत ध्वनि का घोष किया गया, गीता पाठ सुनाया गया, लेकिन उनकी चेतन अवस्था वापस नहीं हुई। ततश्चिन्तातुराः वदरी वनुमांगुतः तपश्चरामि चान्येति
तदर्थम कृत निश्चया। तब नारद जी को बड़ी चिंता हुई और नारद जी बद्री वन के लिए चल देते। शौनकादि ऋषि से सूत जी कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, नारद जी बद्री वन में जब पहुंचते हैं तो वहां उन्हें शनकादि ऋषियों के दर्शन होते। तब नारद जी शनकादि ऋषियों से कहते हैं कि आपका जो दर्शन है वे बड़े भाग्य से प्राप्त होता है, अतः आप भी ज्ञान और वैराग्य को चेतन अवस्था में लाने का कोई उपाय बताइए। तब शनकादि ऋषि नारद जी से कहते हैं कि हे नारद जी, मा चिंताम कुरु देवर्षे हर्षम चित्ते समावहो उपायः सुख साध्यो नो वर्तते पूर्वे वही। शौनकादि ऋषि कहते हैं कि हे नारद जी, तुम चिंता मत करो, प्रसन्न चित्त हो जाओ। नारद जी ने कहा क्यों? बोले इसका उपाय तो पूर्व से ही बना हुआ है। तब नारद जी ने कहा कि वो कौन सा उपाय है? तब शनकादि ऋषि कहते हैं कि वह श्रीमद् भागवत महापुराण है, जिसे श्री सुखदेव जी ने गाया। कहते हैं शनकादि ऋषि कि जिस प्रकार सिंह की गर्जना से भेड़िए भाग जाते हैं, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने से व्यक्ति के सारे पाप और सारे ताप नष्ट हो जाते। अतः उन्हें श्रीमद् भागवत पुराण की कथा सुनाई जाए। तब नारद जी शौनकादि ऋषियों को बतलाते हैं, कहते हैं वेद वेदांत घोषश्च गीता पाठो प्रबोधितम् भक्ति ज्ञान विरागाणाम नोतिष्ठिकं यदा। मैंने उन्हें वेद वेदांत की ध्वनि सुनाई, गीता का पाठ सुनाया, उसके द्वारा जगाया, किंतु इन तीनों की नींद नहीं टूटी, यह जगाए से नहीं जगे। फिर भागवत कथा से कैसे इनको जगाया जा सकता है, इसमें मुझे संदेह है। आप मेरे संदेह को दूर कीजिए। तब शौनकादि ऋषियों ने नारद जी से कहा कि हे नारद जी, वेदोपनिषदां सारा जाता भागवती कथा अत्युत्तमा ततो भाति पृथग भूता फलाकृति। कि जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, ये उपनिषदों का सार है। इसे उपनिषदों के सार से बनाया गया है, अतः ये उसकी फल रूपा है। इसके कारण वह बहुत उत्तम है। जिस प्रकार घी दूध में ही होता है, लेकिन दूध के साथ उसका स्वाद अलग से प्राप्त नहीं होता, लेकिन जब एक प्रक्रिया के द्वारा घी निकाल करके अलग किया जाता है, तब उसका एक उत्तम स्वाद होता है। इसी प्रकार यह श्रीमद् भागवत की कथा है, उपनिषदों का सार है। इसका जो फल है वह एक विशेष फल है, मुक्ति को देने वाला है, पाप तापों को नष्ट करने वाला है। अतः उन्हें यह श्रीमद् भागवत महापुराण को सुनाया जाए। तब नारद जी ने शनकादि ऋषियों से कहा कि हे ऋषियों,
आपका दर्शन जो है ये संपूर्ण पापों को नष्ट कर देने वाला होता है। कहते हैं नारद जी, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेनो सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। अज्ञान हेतु कृत महांधुकारे नाशं विधाय ही तदोदयते विवेका। मनुष्य के अनेक जन्मों के पुण्यों का जब उदय होता है तब सत्संग की प्राप्ति होती है, जिससे व्यक्ति का जो अज्ञान रूपी अंधकार होता है वह नष्ट हो जाता है और विवेक रूपी सूर्य का उदय हो जाता है। इसी के साथ सभी को सादर नमन, सादर प्रणाम। आगे हम महात्म के तृतीय अध्याय को श्रवण करेंगे। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।